अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कभी मीठे कद्दू की कुरकुरी करारी सूखी सब्जी खाई है, तो आपका जवाब होगा नहीं। आपने पेठे की सब्जी बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरह की सब्जी बिल्कुल भिंडी और करेले की तरह बनी हुई कुरकुरी करारी सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी। आज हम लोग मीठे कद्दू की सब्जी बनाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। बहुत ही कुरकुरी करारी और खिली खिली सब्जी बनाकर हम लोग तैयार करेंगे। इस तरह से बनी हुई सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। ना हम लोग इसमें कोई लहसुन अदरक या टमाटर का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। पेठा एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सस्ती भी होती है ये, लेकिन कुछ लोगों को इसका मीठापन पसंद नहीं होता। लेकिन आज हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे जिससे इसमें मीठापन बिल्कुल नहीं होगा और ये बिल्कुल खिली खिली हमारी भिंडी की तरह ही कुरकुरी करारी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इसमें हम लोग पेठे को एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी कि आप इसका टेस्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इस सब्ज़ी को आप किसी दाल के साथ या पराठे के साथ टिफ़िन के लिए जब मर्जी प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाती है ये। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई कमी पेशी लगती है तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और बेहतर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है ये पेठा, मीठा कद्दू बोलते हैं जिसको ज़्यादातर स्टेट्स में। और ये काफ़ी बड़ा था और एक ही तरह की सब्जी बनाकर मैं नहीं यूज़ कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ किया। तो इसको सबसे पहले हम लोग काट लेंगे। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी अब वो मैं रख लूँगी, बाकी के पेठे को मैं संभाल कर फ्रिज में रख दूँगी। ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता, आप इसको 15-20 दिन भी बड़े आराम से रख सकते हो। ये देखिए मैंने इसके सेंटर में एक कट लगा लिया है एंड टू एंड। और अभी हम लोग इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। 2 हिस्सों में करने के बाद जितना मुझे अब चाहिए वो मैं निकाल लूँगी, बाकी का हम लोग रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इसका, नेचर ने इसको कितना सुंदर बनाया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के सारे सीड्स निकाल देंगे पहले। आजकल पंपकिन सीड्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, आपको पता ही है। ये मैं साइड पे निकाल लूँगी और बाद में इनके सीड्स निकाल लूँगी मैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके इस तरह से स्लाइसेस निकाल लेंगे। इसके ऊपर डिमार्केशंस बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं वो। और हम लोग वहीं डिमार्केशन से इनकी फाड़ियाँ अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। पहले हम लोग काट लेंगे और उसके बाद इनके ऊपर का जो छिलका उतार देंगे। अगर छिलका बहुत ज़्यादा सख्त है तो हम लोग निकाल देंगे, अगर छिलका थोड़ा सॉफ्ट है तो हम लोग रख भी सकते हैं। लेकिन ये पका हुआ कद्दू है और इसके ऊपर छिलका बहुत सख्त था, इसलिए मैंने निकाल दिया है। इस तरह से हम लोग सभी स्लाइसिस के ऊपर का छिलका निकाल देंगे। मीठे कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़्यादातर इसको शादियों में और जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे बनाया जाता है पूरी के साथ, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सब लोगों को जो पेठा है वो पसंद नहीं होता, क्योंकि इसमें एक अलग तरह की मिठास होती है। और जिन लोगों को ये मीठापन पसंद नहीं है उन्हीं के लिए आज की ये रेसिपी है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे सब्जी को कि इसका मीठापन सारा ख़त्म हो जाएगा और ये भिंडी और करेले की तरह बिल्कुल कुरकुरी और करारी बनेगी। ये देखिए मैंने पेठे के स्लाइसेस अलग निकाल लिए हैं छिलका उतार कर, और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेला भी लिया है। करेले को हम लोग पेठे के साथ यूज़ करेंगे। इसमें से मैंने आधे करेले के ऊपर का छिलका निकाल दिया है, लेकिन आधे के ऊपर का छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि पेठा मीठा होता है। अगर हम लोग आधे करेले को छिलके के साथ यूज़ करेंगे तो जो मिठास है उसकी वो बैलेंस हो जाएगी। करेले में थोड़ा कड़वापन होगा और छिलके में थोड़ा ज़्यादा होता है कड़वापन, तो ये सारा बैलेंस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, करेले के भी इस तरह से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेंगे। इस करेले में मैं क्या कर रही हूँ, जो थोड़े से पके हुए सीड्स हैं लेकिन नाइफ़ के साथ कट हो रहे हैं, वो सीड्स तो मैं रखूँगी। जो बिल्कुल सॉफ्ट सीड्स होंगे वो निकाल दूँगी, क्योंकि जो थोड़े से पके हुए सीड्स हैं वो एक तो इसमें क्रिस्पनेस लेके आएंगे, एक वो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे और जो मीठापन है उसको बैलेंस करेंगे। ये देखिए जो मोटे वाले करेले हैं इनके सीड्स मैंने कुछ कुछ रखे हैं इस तरह से, बट जो छोटे वाले करेले होंगे उनके अंदर जो सीड्स होंगे वो मैं सारे निकाल दूंगी।
तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़े से सीड्स लेके चलेंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। करेले को मैंने काट लिया है और अब हम लोग पेठे को भी ऐसे ही काटेंगे। बहुत बारीक हमने इसको काटना है, पतले पतले स्लाइसेस निकालने हैं इस तरह से। जितना हम लोग इसको पतला काटेंगे उतना ही ये फ्राई होते वक्त ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा। अगर मोटा काटेंगे तो वो थोड़ा सॉगी हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत बारीक बारीक पतला पतला लंबे लंबे स्लाइसेस में पेठा भी काट लेना है। ये देखिए इस तरह से सारे पेठे को मैं काट लूँगी। और ये देखिए पेठे को भी मैंने काट लिया है पतला पतला और करेले को भी मैंने काट लिया है पतला पतला, और थोड़े थोड़े सीड्स मैंने साथ लिए हैं। मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ। इतना पतला हमने इसको काटना है। और इसमें हम लोग प्याज भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने इक्वल क्वांटिटी ली है पेठा, करेला और प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज भी ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं। कटिंग हमारी होगी है कंप्लीट। और इसमें हमने कोई टमाटर यूज़ नहीं करना, ना कोई लहसुन अदरक यूज़ करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल। और सबसे पहले हम लोग इसमें हाई फ्लेम पे डाल देंगे हमारे पेठे के पीसेस। जब हम लोग पेठा ऐड करेंगे उस वक्त तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम लोग इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 3-4 मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि जो मिर्च है वो भी पेठे को थोड़ा सा करारापन देगी और जो मिठास है वो कम हो जाएगी। ये देखिए मैंने 3-4 मिनट में इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल कुरकुरा हो गया है पेठा। और अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसे हम लोग भिंडी को बिल्कुल कुरकुरा करके निकालते हैं, वैसे ही हमने इसको करारा होने तक पकाना है, फिर हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही कम ऑयल में बना रही हूँ मैं। और अभी उसी ऑयल को दोबारा से हाई टेम्परेचर पर ला के हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम लोग अच्छा सा कुरकुरा होने तक पका लेंगे। ये देखिए पेठा हमारा कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है। इसको हम लोग साइड पे रखेंगे अभी, और प्याज को भी हम लोग बिल्कुल इसी स्टेज तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अभी हम लोग प्याज को भी निकाल लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम लोग इकट्ठा ही कर लेंगे। पेठे को मैंने सबसे पहले फ्राई किया है, प्याज को मैंने दूसरे नंबर पे, और लास्ट पे हम लोग करेले को करेंगे। क्योंकि जब हम लोग करेले को फ्राई करेंगे तो करेले के साथ थोड़े थोड़े सीड्स भी हैं जिनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, कढ़ाई खाली करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम लोग लास्ट पे करेले को पका रहे हैं। कोई मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, बस वही 1-1.5 टेबल स्पून था जो, उसी में हम लोग सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग करेले को भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। 4-5 मिनट में हमारे जो करेले हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। देखिए ये भी थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं और थोड़ा सा पका लेंगे हम लोग इनको। और जैसे ये अच्छे से हो जाएंगे क्रिस्पी तो हम लोग इसमें डाल देंगे हमारी पहले वाली तीनों चीज़ें, प्याज और पेठा, और इनको मिक्स कर देंगे। देखिए हमने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, कोई इसमें खड़े मसाले नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं, कुछ नहीं है। ये सिंपल हमने इनको फ्राई ही इस तरीके से किया है कि इनका टेस्ट डबल हो गया। और यहाँ पर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और आधा चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और इसको हम लोग फिर से पका लेंगे और हाई फ्लेम पे ही पकाना है सारी सब्जी को एंड तक हमने, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी। ये देखिए, और हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। और जैसे हम लोग दाल के साथ सूखी सब्जी बनाते हैं, करेले की, भिंडी की, अरबी की, उसी तरह से हमारी पेठे की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और आपको मैं पास से करके दिखाती हूँ। देखिए एक एक सिंगल सिंगल पीस आपको पेठे का अलग अलग नज़र आ रहा है और खाकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेठा लिया था हमने। और वैसे भी जब आप पेठा लेके आते हो तो सारा पेठा एक ही तरह की सब्जी में यूज़ नहीं होता, तो हम लोगों को उसकी कोई दूसरी ऑप्शन भी ढूंढनी पड़ती है। तो जब भी आप मार्केट से पेठा लेके आएँ, आधे पेठे को आप लोग दूसरे तरीके से बनाएं और आधे को इस तरीके से सूखी सब्जी बनाकर तैयार करें। ये इस तरह से बनी हुई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको चाहे सिंपल पराठे के साथ सर्व कीजिए, चाहे आप इसको दाल के साथ सर्व कीजिए, चाहे आप इसके साथ दाल और राइस बनाइए, ये सभी के साथ बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए सर्व करके मैंने दिखाया आपको कितनी सुंदर सब्ज़ी बनी है। मैंने इसके साथ सिंपल पराठा सर्व किया था। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जब मर्जी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हाइप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको राइज करने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप हाइप ज़रूर कीजिए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइप कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।